गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ फ़हीम अहमद। वेलकम्स टू एडवांस ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा प्रैक्टिस सेशन पार्ट 3 से है। आज के सेशन में मैंने एरर डिटेक्शन की 10 क्वेरीज सेट की हैं, जिनमें से कुछ क्वेरीज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ली गई हैं और कुछ मैंने स्वयं बनाई हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आज का सेशन एसएससी स्टेनोग्राफर सीएचएसएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन की फर्स्ट क्वेरी के साथ। तो आज के सेशन की हमारी फर्स्ट क्वेरी है दोस्तों, द आर टू प्रिपेयर लेसन्स हैज़ अराइव्ड, नो एरर। ठीक है, अगर हमें दोस्त इसके फैक्ट की बात करें तो अब हमें ये दिख रहा है कि ये जो है द आर, ये हमारा किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का, क्योंकि डिटरमाइनर प्लस नाउन बराबर क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट। और आर यहाँ सिंगुलर फॉर्म में है, तो आने वाला जो वर्ब होगा इसका वो क्या होगा? हमारा सिंगुलर फॉर्म में। हाँ, अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि ये इन्फिनिटिव वर्ब है, और इन्फिनिटिव वर्ब हमारी ऐसी मतलब नॉन फिनिटिव वर्ब कह सकते हैं हम, क्योंकि इन्फिनिटिव वर्ब जो होता है हिस्सा वो नॉन फिनिटिव वर्ब का होता है। और नॉन फिनिटिव वर्ब हमारी ऐसी वर्ब होती है जिसका अपना परमानेंट सब्जेक्ट नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, इस क्रिया का कोई सब्जेक्ट तो होगा नहीं। तो ये जिसका सब्जेक्ट है वो क्रिया कौन सी होगी? हमारी हैज़ अराइव्ड। ओके, तो जो हैज़ अराइव्ड दे रखा है इसका सब्जेक्ट कौन होगा? हमारा दी आर। और ये क्या है? हमारी नॉन फिनिटिव वर्ब, जिसे इन्फिनिटिव भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटिव जो है नॉन फिनिटिव वर्ब का ही पार्ट होता है। ओके, तो दोस्तों इस सेंटेंस में अगर हम फैक्ट की बात करें तो पूरा सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली सही रखा हुआ है, यानी द आर हैज़ अराइव्ड टू प्रिपेयर लेसन। तो दिस सेंटेंस हैज़ नो एरर। ओके, तो अगर हम इसके बात करें तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ग्रामेटिकली ये पूरी तरह से सही है। आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Even at this late stage in her career, Rekha acts nicely, doesn't she? ठीक है, तो अगर इसके हम फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो देखो इसमें क्वेश्चन टैग भी दे रखा है, तो हम वन बाय वन पूरे टॉपिक की बात करेंगे। कह रहा है इवन एट दिस लेट स्टेज, मतलब वो कहना चाह रहा है कि इस बुरी अवस्था में भी वे अपने करियर में रेखा जो है अच्छे से काम करती है। बताओ करती है कि नहीं? तो हम जानते हैं कि अच्छे से काम कौन करती है? रेखा। ठीक, अब यहाँ क्या हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस दे रखा है, तो अगर हम क्वेश्चन टैग की बात करेंगे तो ये रेखा के हिसाब से बनेगा। और हम अच्छी तरह से जानते हैं क्वेश्चन टैग बनाते समय हम कभी भी किसी नाउन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उस नाउन की स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब रेखा क्या हमारी फेमिनिन जेंडर सिंगुलर नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में शी सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यानी शी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हमारी डू या डज। अब सिंपल प्रेजेंट में V5 यूज़ हुई है, सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है, तो हम आगे भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही यूज़ लेंगे। क्या करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वर्ब हमारी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुई है, तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी? हमारी सिंगुलर फॉर्म में ही होगी। ओके, और हम अच्छी तरह से जानते हैं जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। ओके, तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? डजंट शी। तो अगर हम फैक्ट की बात करें तो ये फैक्ट भी हमारा ए पार्ट का पूरा हमारा सही रखा हुआ है, और बी पार्ट भी पूरी की पूरी तरह से मतलब सही रखी हुई है, और सी पार्ट का जो क्वेश्चन टैग है यही पूरा का पूरा सही है। इसका मतलब ये है हमारा दूसरी क्वेरी में भी क्या है? नो एरर। दिस सेंटेंस हैज़ नो एरर। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगली क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेरी है हमारी, Mr. Gupta, an accountant who has been working here since last year। ठीक है, तो अगर इसके फैक्ट की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है? मेन सब्जेक्ट है। जब कभी भी किसी कॉमन नाउन का प्रयोग किसी प्रॉपर नाउन के साथ किया जाता है उसके व्यवसाय को प्रकट करने के लिए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उस कॉमन नाउन से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे के फैक्ट देख लेते हैं। तो ए पार्ट में हमारी एरर थी, ये एन नहीं आएगा, हमारा दा आएगा। और अगले फैक्ट की बात अगर हम करें तो क्या आ जाएगा हमारा? तो हम जानते हैं कि अकाउंटेंट जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? गुप्ता के लिए यूज़ हुआ है, तो वर्ब क्या आएगी? हमारी हैज़ आएगी। और टेंस कौन सा? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज़ और होती है कि आपने सुना होगा द लास्ट ईयर, और एक होता है लास्ट ईयर।
तो द लास्ट ईयर के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं और लास्ट ईयर के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ओके, ये फैक्ट है कि जब लास्ट से पहले दा आता है तो ऐसी कंडीशन में फॉर का प्रयोग किया जाता है और लास्ट से पहले जब दा नहीं आता है तो सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो एरर कौन से पार्ट में थी दोस्तों? ए पार्ट में। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगली क्वेरी है दोस्तों हमारी, नॉट टू लॉन्ग देन द लॉस वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हियर, नो एरर। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इसके फैक्ट की बात करें तो साफ साफ जाहिर हो रहा है, वो कह रहा है कि मतलब ज़्यादा लंबे समय पहले की बात नहीं है कि ये लॉज जो था ये क्या हुआ करता था, ये मात्र एक ऐसा स्थान था ठहरने का। ये लॉज मतलब कुछ अरसे पहले, ज़्यादा अरसे पहले नहीं, ये जो लॉज है ये क्या था, ये ठहरने का एक मात्र स्थान था। तो अगर हम बात करें दोस्तों इसकी, तो बात किसकी चल रही है यहाँ? पीरियड ऑफ टाइम की बात चल रही है, क्योंकि टाइम जो है यहाँ फिक्स नहीं दिया हुआ। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा आपने नरेशन में पढ़ा होगा कि सिंस को हम क्या में बदलते हैं? देन में। तो हम यहाँ अगर टाइम की बात करें तो हम जो देन है ये इंडिकेटर होता है किसका? ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम का। ठीक है, यानी देन जो दिखाता है वो किसको प्रकट करता है दोस्तों? देन करता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम को, और एगो जो करता है वो एगो करता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम को। ओके, तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों? इस देन की जगह आएगा हमारा एगो, AGO। ठीक है, एगो। दोस्तों जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे पास पेन टैब नहीं है, जिसकी वजह से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। आप समझ तो रहे होंगे, फिर मैं एक बार और बता रहा हूँ। नॉट टू लॉन्ग देन द लॉस वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हियर। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी, तो टाइम की बात चल रही है यहाँ, और टाइम कौन सा शो हो रहा है यहाँ? टाइम हो रहा है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि देन जो शो करता है वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। हमने नरेशन में भी सीखा है कि सिंस को कहाँ में बदलते हैं हम? देन में। ठीक है, तो यहाँ देन के स्थान पर क्या आना चाहिए? हमारा एगो आना चाहिए। बाकी पूरा का पूरा पार्ट हमारा सही रखा हुआ है। ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में थी? हमारे ए पार्ट में। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। दोस्तों इस सेशन की अगली क्वेरी है हमारी 5th क्वेरी। He was able to put pen of paper only much later। ठीक है, तो अगर इसके फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो अगर हम ए पार्ट की बात करें, he was able to put, तो यहाँ तक तो पूरा सही रखा हुआ है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं is, am, are, was, were के बाद एग्जेक्टिव के बाद यानी was, were, फिर क्या था हमारा एग्जेक्टिव, उसके बाद हम इन्फिनिटिव बदल सकते हैं, या हम सिंपली कह सकते हैं कि मतलब सब्जेक्ट प्लस वी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस इन्फिनिटिव। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा ये क्या होता है फैक्ट, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उनको डिटेल में आपको पढ़ा जाएगा। तो ए पार्ट जो हमारा पूरी तरह से सही रखा हुआ है, क्योंकि वॉज वर के बाद यहाँ क्या आया? हमारा कॉम्प्लीमेंट आया और उसके बाद हमारा इन्फिनिटिव आ गया। ओके, ये जो ए पार्ट है पूरी तरह से हमारा सही रखा हुआ है। ठीक, अगर हम बात करें बी पार्ट की दोस्तों, तो यहाँ लिखा हुआ पेन ऑफ पेपर। तो पेन टू पेपर एक क्या होती है? फ्रेज होती है। यहाँ जो ये ऑफ रखा हुआ है गलत रखा हुआ है। पेन टू पेपर मतलब यहाँ जो ऑफ रखा हुआ है इसकी जगह हमें लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए? टू। ठीक है, क्योंकि पेन टू पेपर एक फ्रेज होती है जिसका मीनिंग होता है टू स्टार्ट राइटिंग, यानी लिखना शुरू करना। ओके, तो एरर कौन से पार्ट में थी दोस्तों? हमारे बी पार्ट में थी। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगली क्वेरी है दोस्तों, दिस इज द सेम वे एज लीज टू माई फ्रेंड्स होम। ठीक है, वगैरह कि वही स्थान है जो मेरे दोस्त के घर तक जाता है। ठीक है, तो अब हम अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जब सेम से क्वेरी जुड़ती है, एस से क्वेरी कोई जुड़ती है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर एज आएगा या डेट आएगा। तो इसका सिंपली तरीका है, यहाँ जो रिक्वायरमेंट हुआ है किसका हुआ है यहाँ? क्योंकि हम जानते हैं कि कंजक्शन एज जो होता है वो हमारा कंजक्शन होता है, और डेट जो होता है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को हटा सकता है, जबकि कंजक्शन जो होता है वो हमेशा किसको जोड़ता है? कंजक्शन या तो दो वर्बों को जोड़ेगा या तो दो क्लोजों को जोड़ेगा। तो एज से पहले एक क्लोज आया है तो एज के बाद भी क्लोज होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है। तो पहली बात तो क्लोज पूरा जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट में जो हुआ वर्ब जुड़ी हुई। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों अगर हम बात करें तो सिंपली बात यह है कि कंजक्शन के तुरंत बाद जब क्लोज जोड़ोगे तो सब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक, और तीसरी बात यह है कि यहाँ रिक्वायरमेंट जो है रिजल्ट का हुआ है, यानी रास्ता जो है वो लेकर जाता है, दिखाता है। तो यहाँ किसको शो कर रहे हैं? रिजल्ट को, ना कि इंटेंशन को। अगर यहाँ इंटेंशन शो होती तो ऐसी कंडीशन हम एज का प्रयोग करते। ठीक है, और
रिजल्ट, अब जब रिजल्ट शो होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, डैट का। तो एज के स्थान पे दोस्तों क्या आएगा हमारा, डैट आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि होम से पहले टू लगा दिया, होम से पहले तो टू आता नहीं है। तो दोस्तों होम से पहले टू जब नहीं आता है जब होम का प्रयोग एडवर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में होम का प्रयोग जो हुआ वो किसके रूप में हुआ है, नाउन के रूप में। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पोसेसिव केस के बाद आने वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, वो नाउन होता है, ठीक है। अब आप ये ना सोचें कि जो माय फ्रेंड है ये नाउन है, ये पूरा का पूरा पार्ट डिटरमाइनर का कहलाता है, पोसेसिव केस का, ठीक है। पोसेशन शो करता है, इस पूरे पार्ट को हम डिटरमाइनर बोलते हैं। इसके बाद वाला जो नाउन होता है ये हमारा मेन अगर इसे हमें सब्जेक्ट बना के लिखते हैं तो मेन सब्जेक्ट हमारा होम होता है, ना कि फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कि जब कभी अपोस्ट्रोफी ऐसे कोई नाउन जोड़ी जाती है तो इन दैट कंडीशन वो नाउन जो होती है जिसमें अपोस्ट्रोफी लगा होता है वो नाउन नहीं होती, वो डिटरमाइनर का काम करती है, एडजेक्टिव का काम। तो दोस्तों एरर कहाँ थी इसमें, एरर थी हमारी यहाँ, एज नहीं आएगा, क्या आएगा, डैट आएगा। ओके, आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, स्मूथ द नेक्स्ट। अगली क्वेरी है दोस्तों, रमा एज मच एज हर फ्रेंड्स टेक मी टू हर ऑफिस एवरी वीक, ठीक है। तो अगर हम इसके फैक्ट की बात करें तो एज मच एज क्या होता है, हमारा कंजक्शन होता है दोस्तों। और ये जो कंजक्शन होता है ये हाईलाइटर होता है हमारा पहले वाले सब्जेक्ट का, ठीक है। तो पहला जो सब्जेक्ट जुड़ा है वो कौन जुड़ा है, हमारा रमा जुड़ा है, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट कौन है, उसके फ्रेंड्स, ओके। तो जब एज मच एज से, ठीक है, दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो ये ध्यान रखें आप कि ये हाईलाइटर पहले वाले सब्जेक्ट का होता है और इस कंडीशन में आने वाला वर्ब और प्रोनाउन किसके साथ रहता है दोस्तों, पहले वाले सब्जेक्ट के। हम जानते हैं कि रमा सिंगुलर फॉर्म में है तो आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर फॉर्म में। तो ये जो टेक लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा, हमारा टेक्स। B5 का इस्तेमाल होगा, सिंपल प्रेजेंट का रिक्वायरमेंट हुआ है, ठीक है। तो क्या कर देंगे दोस्तों, टेक्स कर देंगे, B5 यूज़ करेंगे, ओके, टेक्स आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगली क्वेरी की अगर हम बात करें तो अगली क्वेरी हमारी, हैड यू बीन देयर दैट डे यू माइट हैव किल्ड द रेपिस्ट, ठीक है। तो इससे साफ साफ दिख रहा है हमारा कि ये जो बात चल रही है किसकी चल रही है, अनरियल पास की चल रही है। ऐसा क्यों बोला मैंने अनरियल पास की चल रही है, क्योंकि जब कभी भी शुरू में हैड आता है, ठीक है, यानी पास परफेक्ट से जोड़ा जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर हैड को हम पहले भी रख सकते हैं या फिर हम किससे जोड़ सकते थे, इफ से भी जोड़ सकते थे। मतलब हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते थे कि इफ़ यू हैड बीन देयर दैट डे, ठीक है। और इसी पार्ट को हम हैड यू बीन देयर दैट डे से भी कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, हमारी ये कहलाती है अनरियल पास की। अनरियल पास की कंडीशन होती है दोस्तों कि जो इफ क्लोज होता है वो पास परफेक्ट में होता है और कोमे के बाद वाला जो क्लोज होता है वो हमारा पास्ट में फ्यूचर परफेक्ट होता है। और ऐसी कंडीशन में या तो हम वुड हैव यूज़ कर सकते हैं, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, या माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीनों ही कंडीशन हमारी सही होती हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में दो कंडीशन आ जाएं, जैसे वुड भी दे दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन हम प्रायोरिटी जो देते हैं हम वुड को देते हैं, वुड ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन तीनों ही हमारे सही होते हैं क्योंकि तीनों ही अनरियल पास को शो करते हैं, यानी तीनों ही हम अनरियल प्रेजेंट, अनरियल पास, मतलब अनरियल प्रेजेंट और अनरियल पास को शो कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हम फैक्ट की बात करें तो पहला क्या है, वो कह रहा है कि काश उस दिन तुम वहाँ होते, ठीक है। तो तुम क्या कर देते, तो तुम उस रेपिस्ट की हत्या कर देते, ठीक है। तो पास्ट, अनरियल पास्ट होता क्या है असल में, अनरियल पास्ट हमारा उन घटनाओं को शो करता है जो भूतकाल में की तो जाती हैं परंतु पूर्ण रूप से नहीं की जाती, जो वर्तमान में हमें तकलीफ देती हैं। वो सारी कंडीशंस हमारी क्या कहलाती हैं, अनरियल पास्ट, ओके। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी फैक्ट बताया कि पहला सेंटेंस, पहला क्लोज के हमारा पास्ट परफेक्ट में पूरा पार्ट से रखा हुआ है। और अगर हम अगले फैक्ट की बात करें, अगले क्लोज की बात करें तो वो हमारा देखो माइट के बाद हैव रख के वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगला वाला पार्ट भी हमारा सही रखा हुआ है। तो दिस सेंटेंस हैज़ नो एरर। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगली क्वेरी है हमारी, ही इज़ प्रेजेंटली एट चंडीगढ़, ठीक है, नो एरर। तो दोस्तों इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट में गलत दे रखा था, मैं इसलिए मैंने ये क्वेरी उठाई है क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट पे विश्वास कर लेते हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट में मिस प्रिंट भी हो जाता है और कुछ टीचर भी जो प्रैक्टिस सेट छापते हैं एक्चुअली वो टीचर होते नहीं है, लेकिन वो इधर उधर से मटेरियल इकट्ठा किया और छाप देते हैं नोट कमाने के लिए, ठीक है। वैसे ही इसमें भी है कुछ।
तो अगर हम बात करें इसकी तो देखो ही इस यहाँ तक का पार्ट पूरा सही रखा हुआ है, ठीक। तो ये जो है हमारी प्रेजेंटली क्या है, ये एडवर्ब रखी हुई है। और दोस्तों हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एडवर्ब मॉडिफाई करती है जनरली वर्ब को, और यहाँ वर्ब यूज़ हुई नहीं है, ठीक है, यहाँ वेज वर्ब यूज़ हुई है। तो ऐसी कंडीशन रिक्वायरमेंट जो हुआ है दोस्तों वो किसका हुआ है, यहाँ रिक्वायरमेंट हुआ है एडजेक्टिव का, ठीक है। तो एडजेक्टिव का रिक्वायरमेंट हुआ है, एडवर्ब का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट में एरर कहाँ दे रखी थी, यहाँ एट में दे रखी थी कि इन आएगा, एट नहीं आएगा। लेकिन सिंपली हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ एडवर्ब का रिक्वायरमेंट होना ही नहीं है। तो सही क्या होना चाहिए था, हमारा सेंटेंस होना चाहिए था ही इज़ प्रेजेंट एट चंडीगढ़। इन चंडीगढ़ भी होता, ठीक है, वो भी सही होता, लेकिन एरर यहाँ साफ साफ दिख रही थी, तो हमें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी। ओके, आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गई हो। क्वेरी आगे होती है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। इस सेशन की अंतिम क्वेरी है हमारी, द मजिस्ट्रेट इश्यूड ऑर्डर्स इमीडिएटली फॉर हिज अरेस्ट, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें हम दोस्तों, यहाँ सिंपल पास्ट है, वो कहना चाह रहे हैं मजिस्ट्रेट ने क्या करा, जारी कर दिए क्या, आदेश, ठीक। अब आदेश जारी कर दिए, उसके आपातकालीन गिरफ्तारी की, उसकी आपातकाल गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी किए कि या आपातकालीन आदेश जारी कर दिए, तो ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो ये एडवर्ब आई इमीडिएटली है, इमीडिएटली का कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ एग्जेक्टिव का रिक्वायरमेंट हुआ है। तो यहाँ क्या आना चाहिए था हमारा, यहाँ सही होना चाहिए था इमीडिएट, ठीक है। तो सही सेंटेंस होता द मजिस्ट्रेट इश्यूड ऑर्डर्स फॉर इमीडिएट हिज अरेस्ट। तो इससे पहले क्या आना चाहिए था, इमीडिएट। तो ये LY को यहाँ से हटा दिया था, इमीडिएट होता, ठीक है। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के साथ शेयर करें। ओके, बाय, नेक्स्ट।